बता दें कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने वाला है। आपसे थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ये अहम फैसला सुनाने वाला है। जम्मू के कैंप में हिरासत में रखे गए तकरीबन 150 रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। रोहिंग्याओं को फौरन रिहा करने और म्यांमार के हवाले करने से रोकने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अर्जी पर समाअत मुकम्मल कर ली थी और फैसला महफूज कर लिया था। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने ये अर्जी दाखिल की है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। आज जानना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। आज अहम फैसला आने वाला है जम्मू में कैंप में रह रहे करीब 150 रोहिंग्याओं पर। हमारे नुमाइंदे सुमित कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं मजीद अपडेट्स के साथ। सुमित, अहम दिन है आज। सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्याओं पर अहम फैसला सुनाने वाला है। वो रोहिंग्या जो जम्मू में कैंप में रह रहे हैं, प्रशांत भूषण ने अर्जी लगाई थी कि उनको मुल्क में ही रहने का हक दिया जाए, लेकिन मरकजी हुकूमत की, सॉलिसिटर जनरल की अपनी दलीलें हैं। आखिरकार आज फैसला सुना देगा सुप्रीम कोर्ट। क्या पेशरफ्त है सुमित? जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। और देखिए जो रोहिंग्या हैं, करीब 168 रोहिंग्या पर फैसला आना है, क्योंकि जो सरकार ने वापस भेजने का जो फैसला लिया है उससे बाकायदा प्रशांत भूषण ने चुनौती दी है। 26 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर लंबी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 26 मार्च की जो सुनवाई हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि म्यांमार सरकार की पुष्टि के बाद ही 168 लोगों को वापस भेजा जाएगा, जिस पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि म्यांमार में मिलिट्री सरकार है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इस पर सीजीआई ऐसे बोबडे का कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई ने कहा था कि क्या यह कोर्ट दूसरे देश की सरकार को अवैध कह सकती है। ये एक तरह से सवाल पूछा था प्रशांत भूषण से सीजीआई ने। वहाँ ये भी सीजीआई ने कहा था कि वहाँ इनके साथ क्या होगा इस पर भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण ने जो कहा था कि जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि म्यांमार सरकार की पुष्टि के बाद ही 168 लोगों को वापस भेजने का फैसला लिया है, जिस पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि म्यांमार में मिलिट्री सरकार है, ऐसे में सरकार की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। और अब से थोड़ी देर में सीजीआई की जो बेंच है वो 11 बजे करीब बैठ जाती है, यानी कि अब से थोड़ी देर में ये फैसला हम सबों के बीच में होगा कि क्या सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं। यह देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि प्रशांत भूषण का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ मिलिट्री सरकार है। ऐसे में जो केंद्र सरकार जो बात कह रही है ये वापस भेजने की और म्यांमार सरकार की पुष्टि के बाद ही 168 लोगों को वापस भेजने का फैसला लिया गया है, ये गलत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार के इस फैसले पर रोक लगानी चाहिए। तो अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ अब से थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी कि क्या सरकार के फैसले पर रोक लगेगा या नहीं। सुमित, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने का फैसला सुना दिया तो फिर उसके बाद का प्रोसेस, वो अमल कितना लंबा हो सकता है? देखिए सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस सरकार के फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि म्यांमार सरकार की पुष्टि के बाद ही 168 लोगों को चिन्हित किया गया था और उन्हें वापस भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ प्रशांत भूषण का साफ तौर पे कहना है कि वहाँ म्यांमार में मिलिट्री की सरकार है, ऐसे में इन लोगों के साथ कोई भी घटना घट सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस दलील को ना माना जाए और सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले पर अगर रोक नहीं लगाता है तो जो पहले से जो सरकार ने फैसला लिया है उसी के तहत वापस 168 लोगों को म्यांमार भेजा जाएगा। और वो प्रोसेस जो है जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में बात बताई थी कि फैसला ले लिया गया है और जल्द से जल्द वापस भेजने की तैयारी है। तो ऐसे में अगर रोक लगाता है तो इस पूरी प्रोसेस पे रोक लग जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदेश को मंजूरी देता है तो जल्द से जल्द तैयारी मुकम्मल है। जी, बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बेहद अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।